सुप्रभात बच्चों। आज हम कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन पाठ जो चित्र संस्मरण है उसके पाठ से संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। वे प्रश्न क्या हैं और उससे संबंधित उत्तर क्या हैं, हमें किस तरह लिखना है। बच्चों, पहला प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं 56 प्रकार की रोटी बनाने में उन्हें महारत हासिल है। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ था और वे रोटी बनाने को कला मानते हैं और स्वयं इसके उस्ताद हैं। उनका बातचीत करने का तरीका भी महान कलाकारों जैसे था। अतः नानभाई सिर्फ रोटी पकाते हैं और वे कुछ नया नहीं कर पाते। अतः इस तरह से लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन को नानभाइयों का मसीहा कहती हैं या उन्हें कहा गया है। अब प्रश्न 2, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? तो यहाँ पर लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास इसलिए गई क्योंकि वे कारीगर, रोटी बनाने की जो कारीगर है उसको जानने और तथा उन लोगों से बता सकें। मियाँ 56 तरह की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे और उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी लेखिका जानना चाहती थी। इसलिए लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास गई और इससे संबंधित उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। तो यहाँ पर बताया गया है, बातचीत में बादशाह का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों से मियाँ नसीरुद्दीन की रुचि या दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी थी? लेखिका कृष्णा सोबती ने जब मियाँ नसीरुद्दीन से उनके खानदानी नानभाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के यहाँ रोटियां पकाने का काम किया करते थे। लेखिका ने जब बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी खत्म होने लगी, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उन्हें ना तो किसी बादशाह के नाम के बारे में जानकारी थी और ना ही उनके किसी परिवार के सदस्य ने कभी पूर्व में बादशाह के यहाँ रोटी पकाने का काम किया था या उनके यहाँ बावर्ची का कार्य किया था। इस तरह से उन्होंने अपने परिवार की बढ़ाई करने के लिए, तारीफ करने के लिए कह दिया था। और जब लेखिका ने उनसे पूछा तो वे बेरुखी दिखाने लगे। जब लेखिका ने पूछा कि वे कौन बादशाह हैं और दिल्ली के कौन से बादशाह हैं जिनसे हम समय का मिलान कर लेते और ऐतिहासिक प्रामाणिकता की बात कर लेते या ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित हो जाता, तो चूंकि इस बात में कोई सत्यता नहीं थी, फलतः वे यानी मियाँ नसीरुद्दीन इस बात में वे बेरुखी दिखाने लगे। मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी रुके हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का हमने फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख कर स्पष्ट कीजिए। लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे सके और लेखिका ने जब दोबारा बादशाह का नाम पूछा, बहादुर शाह जफर का नाम लेने पर वे चिढ़ गए।
नाम लेने पर, बादशाह का नाम लेने पर चिढ़ गए और वे बोले कि बादशाह सलामत के यहाँ क्या आपको चिट्ठी पत्री भेजनी है या किस बादशाह के से आपको वार्ता करनी है। लेखिका की बातों से मियाँ नसीरुद्दीन ऊब चुके थे, उकता गए थे और इसलिए नज़रअंदाज करने के लिए कारीगर बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दे दिया। लेखिका उनके बेटे और बेटियों के बारे में जानना चाहती थी, परंतु मियाँ नसीरुद्दीन की रुखाई और चिढ़ता उन्हें चिढ़ता देखकर चुप हो गई। फिर उनसे पूछा, कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करती है? तो मियाँ गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने उत्तर दिया, शागिर्दी ही नहीं करते, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से इन्हें मैं देता हूँ और गिन गिन के मजूरी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछे पर मियाँ ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने मियाँ के चेहरे में, नसीरुद्दीन के चेहरे में रुखाई या तनाव देखा। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा, हमने अंदर झाँका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयापन, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? तो मियाँ नसीरुद्दीन की हमें निम्न बातें अच्छी लगी। वे अपने काम को अधिक महत्व देते हैं और बातचीत के दौरान उनका ध्यान अपने काम में होता है। वे अपनी हर बात को पूर्ण विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ रखते हैं या उत्तर देते हैं। वे अपने शागिर्दों का शोषण नहीं करते, यानी अपने नौकर चाकरों का शोषण नहीं करते, उन्हें काम सिखाते हैं तथा उन्हें वेतन भी देते हैं। वे 56 तरह की रोटियां बनाने में, यानी 56 भोग तैयार करने में या रोटियां बनाने में महारत हासिल है और उनकी बातचीत करने का तरीका बड़ा आकर्षक है, रोचक है। यहाँ पर एक प्रश्न है, तालीम बड़ी चीज होती है। लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द भी रखकर देखें। यहाँ पर तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तालीम का अर्थ है शिक्षा और दूसरे तालीम का अर्थ है उसका पालन करना या आचरण करना या व्यवहार में प्रयोग। पहले तालीम का अर्थ है इल्म यानी शिक्षा और दूसरे तालीम का अर्थ है उसकी प्रायोगिक जानकारी या प्रयोग करने का तरीका। तो इस प्रकार से हम देखें कि इसका अर्थ ये है जो शिक्षा पाई गई है उसका पालन भी जरूरी है। अगर दूसरी बार तालीम की जगह पालन शब्द भी लिखा जा सकता था, ऐसा आवश्यक है कि हम लिख भी सकते हैं। यहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिन्होंने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? और इस बारे में मियाँ नसीरुद्दीन अपने पिता बरकत शाही और दादा मियाँ कल्लन खानदानी नानवाई थे और मियाँ ने भी इसी व्यवसाय को अपनाया। आजकल लोग पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, इसके कई कारण हैं। पहला, व्यवसाय में निर्वाह ना होना और पुराने व्यवसायों में आप आय बहुत कम होती है और दूसरा है नए तरह के व्यवसाय प्रारंभ होना और तकनीकी रुचियों में बदलाव आ जाना और नए व्यवसाय आने के कारण या नए तकनीकी ज्ञान के कारण आमदनी होने लगी है और इसलिए लोग यहाँ पर पुराने व्यवसायों का
त्याग कर रहे हैं। और तीसरी बात है, शिक्षा के प्रसार प्रसार के कारण कार्य सेवा में बढ़ोतरी हुई है, नए नए उद्योग लगे हैं, कृषि क्षेत्र भी बड़ा हो गया है और पहले यह क्षेत्र व्यापक नहीं था। फलतः लोग पुराने कार्यों को छोड़ देते हैं और नया व्यवसाय अपनाने लगे हैं। कई कारण ये भी हो सकते हैं, व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचियों में कमी। कई लोग हैं पुराने कार्यों में, अपने पारंपरिक कार्यों में उन्हें रुचि नहीं होती और नहीं होने के कारण वे व्यवसाय को नहीं अपनाते। यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन ने प्रश्न, मियाँ कहीं आप अखबार नवीस तो नहीं हो? यह खोजियों की खुरापात है। अखबार की भूमिका देखते हुए हमें टिप्पणी करना है। तो मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार अखबार पढ़ने वाला और बेचने वाला दोनों निठल्ले हैं। यह उनका दृष्टिकोण गलत है। वे खोजियों की खुरापात कहते हैं। ये कथन जरूर सही है कि पत्रकार लोग नए नए तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं और शोषण या शोषित लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। और यहाँ पर हम देखें कि नए नए ज्ञानों का भी प्रसार हुआ है, नए नए खोजों का प्रसार हुआ है, परंतु निरर्थक और भ्रम फैलाने वाली बातों को तूल देना जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। सनसनीखेज खबरें हमारे शांति को भंग कर देती हैं। यहाँ पर पाठ में देखें, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य क्या है? प्रतिपाद्य यानी मूल भाव। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया ये शब्द चित्र संस्मरण है। इसमें खानदानी मियाँ नानभाई नसीरुद्दीन के व्यक्तिगत रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने को खानदानी महारत हासिल करने वाला बताते हैं। ऐसे व्यक्ति का वही प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छुपा हुआ है? तो मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि अब अभी लोगों की रुचि बदल गई है। पहले लोग कला की कद्र करते थे, वे पकाने वालों का भी सम्मान किया करते थे। अब वह जमाना बहुत तेजी से बदला है। कमाने के साथ साथ चलने की होड़ लग गई है और ऐसे में खाने वाला और पकाने वाला दोनों जल्दी में होते हैं। इस दृष्टिकोण से देश में पुरानी कलाएं दम तोड़ रही हैं। और यहाँ मियाँ नसीरुद्दीन का अखबार वालों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? तो अखबार बेचने वाले और छापने वालों को वे दोनों को बेकार और निकम्मा मानते हैं। वे कहते हैं कि ये वक्त खराब करते हैं और ये खबरों में मसाला लगाकर छापते हैं। मियाँ अखबार पढ़ने से ज़्यादा काम पर महत्व देते हैं। वे कहते हैं अखबार वाले खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, खुरापाती होते हैं और कामकाज लोगों को इससे क्या फ़ायदा या इससे क्या लेना देना। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यवहारिक प्रशिक्षण है। जैसे बर्तन मांजना, भट्टी सुलगाना नहीं सीखते तो नानभाई नहीं बन पाते। केवल कागजी और जवानी बातों से काम नहीं सीखा जाता, शिक्षा को अपनाना भी अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए? मियाँ ने पढ़ाई के 2 तरीके बताए, पहला किताबी और दूसरा व्यवहारिक तरीका। पहले तरीके में उस्ताद चेले को एक एक शब्दों का उच्चारण कराता है और दूसरे तरीके में यह सिखाया जाता है कि छोटे छोटे पहले काम सिखाए जाते हैं और छोटे छोटे काम करने के पश्चात फिर बड़े काम का हुनर आ जाता है, यानी काम करके सीखा जाता है। बच्चों, इस तरह से आज का यह पाठ हम समाप्त करते हैं। साथ ही साथ समाप्त करने के साथ साथ पंचहजारी का मतलब है 5000 सेनापतियों सेना का सेनापति और उसी मसीहाई अंदाज में वह सिर हिलाता है। और ये देखिए, इसके साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि ये शब्द जो हैं आए हुए हैं
आँखों के कंचे फेर लिए, आ बैठे उन्हीं के टीहों पर। और इस प्रकार से प्रसंग अनुकूल वाक्य आए हैं, शब्द आए हैं। और इस तरह से कुछ पार्ट में घूर घूर कर देखना, टकटकी लगाना, चोरी चोरी देखना, सहमी सहमी नज़रों से देखना, कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।